हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए एक नवीन योजना लेकर आई है, जीपीएफ 2004। जैसा कि आप जानते हैं कि जीपीएफ योजना 2004 से पहले पहले जो नियुक्त कर्मचारी थे उनके लिए थी। 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए जीपीएफ योजना नहीं थी, लेकिन सरकार अब जीपीएफ 2004 नई योजना लेके आई है। इसकी शुरुआत भी कर दी है। जो बोनस मिलना था वह बोनस का 75% जीपीएफ अकाउंट में डाल दिया गया है। तो इस अकाउंट की शुरुआत भी कर दी गई है। तो इससे संबंधित जो खबर है वो पढ़ेंगे कि क्या है पूरी खबर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे प्रथम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैं इस चैनल पे शिक्षा से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। तो देखते हैं पूरी खबर। तो राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा 11 दिसंबर 2020 को एक लेटर जारी किया गया। उस लेटर में इन्होंने इसके बारे में बताया है, तो पूरी पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्राविधि निधि नियम 1997 के नियम 11(1)(2) के प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1/1/2004 और उसके पश्चात सिविल सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए एक नवीन योजना सामान्य प्रावधायी निधि 2004 यानी जीपीएफ 2004 निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है। तो इसमें देखेंगे कि ये ऐच्छिक है या फिर अनिवार्य है। तो दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की SIPF पोर्टल में एक यूनिक आईडी यानी एम्प्लॉयमेंट आईडी पहले से आवंटित है। यानी जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है कर्मचारी की वो पहले से आवंटित है SIPF पोर्टल पर। तो नए कार्मिकों को उसकी नियुक्ति उपरांत सेवा में कार्य ग्रहण करने पर संबंधित आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा SIPF पोर्टल में वांछित सूचनाएं फीड करने पर उक्त सिस्टम जनरेट एम्प्लॉयमेंट आईडी आवंटित होती है। यानी जो नया कार्मिक होता है ज्वाइन करता है तो वो SIPF के ऊपर जो वेतन आहरण अधिकारी है वो उसकी एम्प्लॉयमेंट आईडी जारी करता है डाटा भर के। उसके बाद में सभी आहरण और वेतन अधिकारियों के द्वारा दिनांक 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के बोनस की राशि के बिल IFMS के अंतर्गत पे मैनेजर या फिर प्राई कार्ड में प्रस्तुत करने के उपरांत संबंधित कोषाधिकारियों के द्वारा पारित किए जाने पर बोनस राशि का 75% अंशदान का विवरण वेव सर्विस के माध्यम से राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के SIPF पोर्टल को स्थानांतरित किया जाएगा। यानी जो बोनस है उसका 75% अंश जीपीएफ में डाला जाएगा। अब उक्त योजना हेतु निम्न बजट मद आवंटित किए गए हैं। मद है इसमें 8009 राज्य भविष्य निधि का, 01 सिविल के लिए, 101 सामान्य भविष्य निधि के लिए और 03 जीपीएफ 2004 के लिए। तो राजस्थान राजकोष से वेव सर्विस के माध्यम से एम्प्लॉय आईडी के आधार पर उक्त राशि संबंधित कार्मिक के खाते में क्रेडिट होगी। उसके बाद में कि एम्प्लॉयमेंट आईडी के आधार पर प्रथम बार राशि क्रेडिट होने पर SIPF पोर्टल में जीपीएफ 2004 योजना हेतु सिस्टम जनरेट खाता संख्या आवंटित होगी, जो भविष्य में उक्त कार्मिक के द्वारा किए जाने वाले सभी ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग ली जाएगी। यानी जो आईडी होगी वो आगे भविष्य में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके लिए उपयोगी होगी। कार्मिक द्वारा SSO आईडी के माध्यम से SIPF पोर्टल में उक्त खाते के लिए मनोनीत का विवरण E-साइन का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि SSO आईडी के ऊपर SIPF पोर्टल है, उसके ऊपर इसे लॉन्च किया गया है। उक्त योजना के अंतर्गत आने वाले खातेदारों पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 का नियम 11(1)(1)
एवं इन नियमों के अंतर्गत वे समस्त प्रावधान जिसमें वेतन से अनिवार्य अभिधान या कटौती का उल्लेख लागू नहीं होगा। तो इसमें जो ये बताई गई एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें अनिवार्य अभिधान या कटौती लागू नहीं होगी, जो कि जीपीएफ नियम है 1997 उसके अंतर्गत है, 11(1)(1) के अंतर्गत है कि अनिवार्य अभिधान और कटौती लागू होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। 8 नंबर है, उक्त योजना के खातेदार अपने आहरण वितरण अधिकारी को एडवांस प्रस्तुत कर इस योजना के खाते में SIPA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिपॉजिट यूटिलिटी का उपयोग कर स्वेच्छा से अपनी वार्षिक परिलब्धियों की सीमा तक राशि जमा करा सकते हैं। यानी कि पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद में जमा की जाएगी। उक्त योजना पेपरलेस व्यवस्था के अंतर्गत संचालित की जाएगी, तो उसमें कागज की कार्रवाई नहीं है, सीधी पेपर लेस है। आगे जो पॉइंट दिया गया है, अगला 10वां पॉइंट दिया गया है कि उक्त योजना के अंतर्गत खातेधारक को जमा राशि का लेजर देखने, आहरण प्राप्त करने और अंतिम भुगतान की सभी कार्रवाई ऑनलाइन करने की सुविधा दी जाएगी। यानी सब काम में ऑनलाइन होगा, पेपरलेस होगा। उसके बाद में उक्त योजना में जमा की गई राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित दर के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि नियमों के उल्लेखित पद्धति के अंतर्गत ब्याज राशि खातेदार के खाते में क्रेडिट हो जाएगी। यानी जो ब्याज की राशि है, जो निर्धारित दर घोषित होगी ब्याज की, उसके अनुसार उनको ब्याज मिलेगा, वो खाते में क्रेडिट हो जाएगा, खाते में लगातार जमा हो जाएगा। तो ये जीपीएफ के बारे में थी, जो SIPA पोर्टल है उसके ऊपर आएगा। तो दोस्तों इससे संबंधित कोई और जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।